मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भले चंगे होंगे, ठीक होंगे सब। आज संडे है और आज मैं आपके साथ अपना पूरा संडे का, वैसे तो सब नहा धो चुके हैं, सब नहा के पूजा पाठ सब हो गया है, अभी नाश्ता बनने जा रहा है। तो मैं आज आप लोग के साथ में अपना संडे का पूरा रूटीन कि मैं संडे में सुबह से लेकर रात तक क्या करने वाली हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। आज काफ़ी कुछ है मेरे पास करने के लिए। तो सब नहा धो चुके हैं, जैसे मैंने बताया। ये देखिए यहाँ बैठ के दूध पी रहे थे ये, और ये देखिए सब नहा धो के बैठे हैं। और हस्बैंड जो है मेरे, वो भी पूजा कर रहे हैं, नहा लिए वो भी। तो अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए सबके लिए, क्योंकि सबको भूख लगी है। नहाने के बाद भूख ज़्यादा ही लगती है। तो मैं चलिए देखिए कि आज मैं नाश्ते में सबके लिए क्या बनाती हूँ। आप भी वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा मैं जो बनाने वाली हूँ। मैंने पहले ही 2 प्याज बारीक बारीक काट के रख लिया था, और टमाटर भी 3 बारीक बारीक काट के रखा था। अब मैंने गाजर लिया है, वो भी बारीक बारीक काट ले रही हूँ। उसके बाद मैं काटूँगी शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैं काट लूँगी। लेकिन सब कुछ बहुत बारीक बारीक काटना है, बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक काटना है इसको। और सब ऐसे मैंने लेके काट के रखा हुआ है। अब मैं सब ये सूजी मैंने सुबह ही उठते इसको मैंने भिगा दिया था, तो ये सूजी को भीगे हुए 2 घंटा हो चुका है। वैसे 1 घंटा काफ़ी रहता है, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया नाश्ता बनाने में। मुझे 2 घंटा सूजी भीगी रह गई थी। तो सूजी को मैंने दही में भिगोया था, और अब मैंने इसमें सारे वेजिटेबल डाल दिए जितने भी काटे थे। थोड़ा इनो, एक सैशे इनो डाल दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी इसमें, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो अप्पे बनाने के लिए एक अप्पे मेकर आता है, तो उस अप्पे मेकर ने मैंने बस 2 बूंद तेल सारे होल्स में डाला था, और अब मैं उसको फिल कर दे रही हूँ बैटर से। और अब इसको मैं ढक दूँगी। फिर इसको मैं 5 मिनट बाद फ्लेम को मीडियम से हल्की से कम आंच पे हमें इसको पकाना है। 5 मिनट बाद ये देखिए ऐसे हो जाते हैं। अब मैं इसे पलट दूँगी। वैसे तो ये करने के लिए एक लकड़ी का आता है, उससे किया जाता है, पर शिफ्टिंग के टाइम पे वो गुम हो गया था। तो मेरे पास, मैं स्पून से करती हूँ, स्पून से मेरे को ज़्यादा अच्छे से होता भी है। ऐसे मैं सारे टर्न कर लूँगी। और देखिए सब ऊपर से गोल्डन गोल्डन सब कलर हो गया है, मतलब उस साइड सब पक चुके हैं। ये देखिए सारे हो गए हैं, मैं सबको प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। तो इनके पापा इन लोग को खिलाएंगे अब, तब तक मैं बाकी सारे रेडी करती हूँ। लेकिन शिवा को खुद ट्राई करना है, गरम है लेकिन खुद ट्राई करेंगे। तो क्योंकि बाकी सब खा चुके हैं, तो मैं अकेले खा रही हूँ बैठ के। शिवा को नींद आ रही थी, तो खा लिया है, पेट भर गया है। तो अब मैं उसको सुला रही थी, सो जाए वो, अब मुझे और काम निपटाने हैं। तो अब शिवा सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा थ्रेडिंग करवाना था, थोड़ा बाहर काम भी है। तो मैं परी को साथ में लेके जा रही हूँ अपने। मैं शॉप में आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम था, कुछ सामान लेना था। तो बेसिकली मैं जिस काम से निकली थी वो शॉप बंद थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। थोड़ा बहुत जो मुझे यहाँ काम था मैं वो ले लेती हूँ। वैसे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ और कड़े हैं, बट जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं लूँगी। क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या? मैं कान में जो सोने के टॉप्स पहनती हूँ ना, उसके पेच गुम हो गए हैं।
इसलिए मैं उनको भी नहीं पहन पा रही हूँ। लेकिन कान में मुझे कुछ पहनना है डेली के लिए, तो मैं वही कुछ कान में ईयरिंग देख रही थी। तो इससे कि मैं अगर बहुत टाइम तक नहीं पहनती ना कान में कुछ, तो कान के छेद बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो हुआ नहीं, क्योंकि शॉप बंद है अभी। अब बोल रहे हैं शाम को खुलेगी। तो अभी लेकिन मैंने कुछ घर के लिए सामान ले लिया है। अब मैं सामान लेके जा रही हूँ घर। चले परी, चलो। तो धूप बहुत है, बहुत धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो गाइस, मैं अब घर आ गई हूँ। बहुत धूप है बाहर, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब घर के अंदर ही बहुत गर्मी है, बाहर तो बहुत कड़ी धूप है, बहुत गर्मी है। और मैं जिस काम से गई थी वो काम हुआ ही नहीं, शॉप बंद थी। तो मैंने और काम कर लिए, कुछ घर के लिए और सामान ज़रूरी थे मुझे, मैंने वो ले लिए। और अभी आके बस बैठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ। तो अब जो थ्रेडिंग वाला काम है, अब सोच रही हूँ मैं, ये कहते हैं शाम को करूँगी। तो मैंने पता किया तो बोल रहे हैं कि जो शॉप है वो शाम को 5 बजे खुलती है। तो अब शाम को जाऊँगी मैं काम के लिए, क्योंकि अब करवा चौथ से पहले करवाना ज़रूरी भी है। सो सी आगे मैं जो हेयर बैंड परी के लाई थी वो अपने पापा के ऊपर ट्राई कर रही है और उनके पापा हटा रहे बार बार। तो दोस्तों, हमारा लंच हो गया है। लंच बहुत लाइट बनाया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया था आज। तो और काफ़ी पेट सबका भरा हुआ था, और क्योंकि थोड़े अपने बच गए थे तो मैंने दोबारा खा लिए थे। तो मुझे तो भूख नहीं थी, तो मैंने अभी लंच नहीं किया। अब मैं डायरेक्ट सीधा रात में खाऊंगी, या शाम को कुछ बनाऊंगी तो खा लूँगी। बच्चों ने खा लिया है और मैं जा रही हूँ उन लोग को सुलाने। शिवा तो नहीं सोएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं। लेकिन परी सोएंगी तो मैं परी को सुला देती हूँ। तो सोने की मूड में बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सोना चाहती हैं। ये भी और खेलने के मूड में है। लेकिन अभी इनको मैं थोड़ी देर सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी देर दोपहर में सो जाना चाहिए, तभी वो शाम को फ्रेश रहते हैं। तो मैं इन लोग को सुला देती हूँ। मैं परी को सुला ही रही थी कि तुरंत इनके पापा आ गए। वो कहीं बाहर गए हुए थे और तुरंत आ गए। उन्होंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया, तुरंत परी उठ के बैठ गई और ये दोनों बाहर जा चले गए और बाहर अपने पापा के साथ गार्डन में खेल रहे थे। तो दोस्तों देखिए, बच्चे भी सो गए हैं, सो ही नहीं रहे थे दोनों। जैसे ही मैं सुलाने गई, इनके पापा आए बाहर से और दोनों बाहर पहुंच गए। तो दोनों काफ़ी देर तक गार्डन में खेलते रहे। तो अभी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से भी सोए हैं दोनों। अभी शिवा नहीं सोया है, शिवा अपने पापा के साथ लेटे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उनको सुलाने की। और मैं भी जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि हमने उनको चाय पीने का मन है, क्योंकि मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और ये थोड़े कपड़े भी लगाए थे मैंने वॉशिंग मशीन। ये देखिए, जब तक मैंने किचन में काम कर रही थी, शिवा ने क्या हाल किया है। पूरा सूजी का पैकेट लिया और पूरे कमरे में देखो छीट दिया है। यहाँ से लेके वहाँ तक कमरे में छीट के जाके अपने पापा को गले लगा के सो रहे हैं। ये अच्छा है। सो अब मेरी चाय भी रेडी हो रही है और मैं इधर थोड़ा ब्रेड रखा था, ब्राउन ब्रेड, उसको मैं थोड़ा बटर लगा के सेक दे रही हूँ उनके लिए। मैंने बोला था कि थोड़ा ब्रेड और बटर मेरे लिए कर दो, तो वही मैं उनके लिए कर दे रही हूँ। और अब मैं लेके जाती हूँ चाय छान के। सो गाइस देखिए, अब बच्चे रेडी हो गए हैं, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं अभी। सो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर थोड़ा मार्केटिंग के लिए। लेट्स सी।
मैं सबसे पहले आई हूँ बैंगल की शॉप पे। मुझे अपनी जो मैंने चूड़ी ली ऑनलाइन उसके लिए सेट बनाना है, तो मैं बैंगल की शॉप पे सबसे पहले आई हूँ। हाय कर दो, हाय कर दो पूरी। अब हम लोग आ गए हैं ढाबेली खाने, तो हम लोग शॉप पे बैठे हुए हैं, ढाबेली का वेट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा जामनगर कितना सजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी पधारने वाले हैं, तो उनके आने से पहले ही यहाँ पे काफ़ी सजावट हो गई है और कितनी काफ़ी लाइटें लग गई हैं। यहाँ जो 7 रास्ता चौराहा है, काफ़ी बड़ा चौराहा है, उसको तो इतना अच्छा सजा दिया है इन लोगों ने, तो काफ़ी तैयारी हुई है जामनगर में। सो फाइनली अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और परी सारे सामानों का इंक्वायरी कर रही है जो भी आया होता है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं, शॉपिंग नहीं कहूँगी पर हाँ घूम कर आ गए हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी जगह गए थे आज और जामनगर में शॉपिंग के लिए। पर हमें आज ये समझ में आ गया है कि अगर आपको शॉपिंग करनी है जामनगर में तो आप कभी भी वीकेंड पे मत निकलिएगा, वीक डेज़ पे निकलिएगा, आपको सारी शॉप ओपन मिलेंगी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि दरबारगढ़ जाइए, मैं वहाँ गई थी पर वहाँ भी आप शॉप्स बंद थी, क्योंकि जामनगर में संडे के दिन शॉप्स मोस्टली बंद ही रहती है। कुछ ही शॉप्स होती हैं जो कि ओपन रहती हैं, पर वो छोटी मोटी शॉप्स हैं, आपको वहाँ पे सामान मिलेंगे भी, नहीं भी मिलेंगे, मिल भी जाएंगे तो बहुत हाई रेट में मिलेंगे। तो इस बेस्ट वे से कि आप शॉपिंग ऐसी जगह पर करिए जहाँ पे उन सामान की वैरायटी है, काफ़ी सारी शॉप हो, जिससे कि आपको ऑप्शंस मिले। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो दुकानदार वैसे ही आपको हाई रेट पे सामान देगा। तो जब मैंने देखा काफ़ी सारी शॉप्स बंद है, तो मेरा मूड जो था शॉपिंग करने का, वो एकदम, शॉपिंग का सबसे पहला उसूल है कि बिना मूड के शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वैसे मुझे ज़्यादा कुछ सामान ख़रीदना नहीं था, क्योंकि मेरी साड़ी रेडी थी, ब्लाउज़ भी हो गया है, ब्लाउज़ साड़ी मैं लेकर आई हूँ, ब्लाउज़ मैं भी आपको दिखाऊँगी, और चूड़ी भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, ज्वेलरी भी मेरी ऑनलाइन आ रही है। और क्या चाहिए होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये सब होती हैं, और तो कुछ इतना कुछ खास चाहिए नहीं होता करवा चौथ पे। तो थोड़े मोड़े सामान हैं भी, वो मुझे मिल जाएंगे, अभी अवेलेबल हैं भी नहीं मार्केट में, वो करवा चौथ के 2-3 दिन पहले अवेलेबल होंगे। तो वैसे तो सब कुछ था, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। हाँ बस मुझे बेसिकली एक कड़ा चाहिए था अपनी रेड चूड़ी के साथ में लगाने के लिए, तो वो मैं ये लेकर आ गई हूँ। ये मैं अपनी रेड चूड़ी के साथ इसको मैं यूज़ करूँगी। ये मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है, ये देखिए। ये डिज़ाइन भाभी ने खुद निकाला है, जिन्होंने सिला है उन्होंने खुद ही इसका डिज़ाइन निकाला और उन्होंने खुद मतलब किया। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अपने हिसाब से अच्छा डिज़ाइन बना दूँगी। वैसे मैंने उनको सजेस्ट किया, पर उन्होंने बोला कि अगर वैसा हो पाएगा देन ओके फाइन, वरना मैं भी अपने हिसाब से बना दूँगी। तो उन्होंने अपने हिसाब से ये ब्लाउज़ इस तरह से रेडी किया है। तो इसके पीछे ये इस तरह से उन्होंने फ्लावर टाइप में बना दिया है और मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। सो जैसे कि आपने देखा कि मेरी जो करवा चौथ की साड़ी है बहुत सिंपल सोबर है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी साड़ियों का बंडल है। मेरी शादी की साड़ियाँ इतनी भरी हुई हैं कि मैंने उसको अभी तक बनवाया तक नहीं है। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में साड़ियाँ अलमारी में भरी हुई हैं, और मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पर आने से पहले ही वार्निंग दिया था कि रोशनी साड़ियाँ नहीं लेना, चाहे जो लेना, जो कपड़ा ख़रीदना, पर साड़ियाँ नहीं लेना, क्योंकि फिर यहाँ जो साड़ियाँ हैं मैं वो कौन पहनेगा। तो मैंने कहा तो मम्मी से हाँ नहीं लूँगी, पर अब जब रिक्वायरमेंट है तो मुझे लेनी पड़ी। लेकिन मैंने हैवी साड़ी नहीं ली, मैंने बहुत सिंपल साड़ी ली, और इसलिए मैंने कड़े भी बहुत अच्छे थे उसके पास, एक से बढ़कर एक कड़े थे। लेकिन कड़े भी मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरे पास चूड़ियों का, कड़ों का इतना सारा सेट है जो मैं यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि लाना पॉसिबल नहीं था। बच्चों के कपड़े, हम लोग के कपड़ों से बैग इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं अपने काफ़ी सारे सामान अपने घर छोड़ कर आई हूँ, मैं लेकर नहीं आई। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया।
जब मेरे एक ही व्रत रखना है मुझे यहाँ पे, क्या मैं उसके लिए इतना सारा सामान ले लूँ। इसलिए मैंने बहुत सिंपल सोबर सामान अपने लिए खरीदा है। तो हम लोग ने फिर वहाँ से गए, हमारा मूड बना दाबेली खाने का, हम लोग गए दाबेली खाकर आ गए और बस घर में आ गए हैं। बच्चे पार्टी खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब डिनर रेडी करने। तो बस चेंज करूँगी और जाके अब डिनर रेडी करूँगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाई है आइस टी, क्योंकि रियली काफ़ी गर्मी हो रही है तो आइस टी पीने का मन भी था मेरा। सो गाइस खाना बन गया है और मैं बच्चों के सर पे तेल लगा दे रही हूँ। उसके बाद तेल लगाने के बाद हम लोग डिनर करेंगे और फिर सब सोने की तैयारी करेंगे। सारा काम फिनिश है, किचन की सफाई भी कर दी है। ये गर्म पानी में रखती हूँ शिवा के लिए, फिर रात में मुझे दूध बना के देना होता है। सो गाइस जैसे आपने देखा कि मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, सबने डिनर कर लिया है, मेरा किचन भी क्लीन हो गया है, क्योंकि मैं रात में ही किचन क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा किचन ही क्लीन हो गया है, सारे काम फिनिश हो गए हैं। बच्चे अब बेड पे चले गए हैं सब, और बच्चों के लिए मैंने दूध रेडी कर लिया है, शिवा के लिए, परी के लिए भी। सो गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। मैंने आपसे अपना पूरा संडे का रूटीन शेयर किया कि मैंने संडे को क्या क्या किया, मैं कहाँ गई, मैंने क्या लिया। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। मेरे जितने नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपना अच्छा अच्छा कमेंट दीजिए। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर।